Hello friends, I am Roshan Singh. Today I want to teach you मॉड्यूल नंबर सेकेंड। यानी कि अगले वीडियो में मैंने आप लोग को फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ाया, इस वीडियो में सेकेंड मॉड्यूल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कल पढ़ाया था फर्स्ट मॉड्यूल, आज पढ़ाऊँगा सेकेंड मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर सेकेंड। तो मॉड्यूल का हिंदी क्या होता है? मॉड्यूल मीन्स इकाई, मॉड्यूल मीन्स इकाई। अगले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड मॉड्यूल, यानी कि वाक्य के छोटे छोटे भाग को ही इकाई कहते हैं। वाक्य के छोटे छोटे भाग को ही इकाई कहते हैं। अब इसमें सिंटेक्स बनाएंगे। सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब सूत्र। सिंटेक्स के माध्यम से हम सेकेंड मॉड्यूल को, फर्स्ट मॉड्यूल को जैसे अच्छे से समझे उसी तरह सेकेंड मॉड्यूल को भी समझेंगे। तो इसमें सिंटेक्स रहेगा इट टेक्स प्लस नाउन, यानी कि इट टेक्स प्लस नाउन। ये हो गया हम लोग का सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के बाद क्या लिखेंगे? सिम्पटम। सिम्पटम, सिम्पटम में क्या रहेगा? सिम्पटम मीन्स होता क्या है? पहचान। सिम्पटम मीन्स पहचान। पहचान में क्या रहेगा? लगता है, लगता, लगती, लगते, लगता लगती लगते प्लस है, हूँ। यानी कि सिम्टम में हमें यही देखने को मिलेगा कि वाक्य के लास्ट में लगता लगती लगते हैं हूँ आएगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में लिखेंगे। देखिए इसमें दो दो सिंटेक्स होता है, तो ये सिंटेक्स पहला है, दूसरा सिंटेक्स अभी बताएंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे फर्स्ट, पानी, पानी लगता है, पानी लगता है। तो इसे कैसे बनाएंगे? सिंटेक्स के जरिए। सिंटेक्स बहुत छोटा है। इट टेक्स, यानी कि लगता लगती लगते का हिंदी इट टेक्स। इट टेक्स यानी कि लगता है क्या? नाउन क्या है इसमें? पानी। तो इट टेक्स वाटर। पानी का इंग्लिश वाटर। इट टेक्स वाटर। नाउन यहाँ पे मुख्य इसमें नाउन है। नाउन किसे कहते हैं? एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी कि संसार में जो चीज है जिसका नाम है वो नाउन कहलाता है। तो एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन। तो क्या है? पानी, पानी लगता है, तो इट टेक्स वाटर। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल, पेन लगती है, पेन लगती है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इट टेक्स पेन का पेन, यानी कि इट टेक्स पेन। अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि किताब, किताब लगता है, किताब लगता है। तो क्या लिखेंगे? लगता लगती लगते के लिए इट टेक्स, यानी कि इट टेक्स, यानी कि लगता है क्या? किताब। किताब का इंग्लिश बुक, यानी कि किताब लगता है, इट टेक्स बुक। फोर्थ एग्जाम्पल, यानी कि साइकिल, साइकिल लगती है, साइकिल लगती है। लगता लगती लगते के लिए इट टेक्स, इट टेक्स साइकिल। इट टेक्स नाम क्या है यहाँ पे? साइकिल। इट टेक्स साइकिल। तो ये आप लोग का फर्स्ट सिंटेक्स। फर्स्ट सिंटेक्स में याद क्या करना है? इट टेक्स प्लस नाउन, बहुत छोटा है सिंटेक्स। सिम्पटम क्या है? लगता लगती है हूँ, यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे। पानी लगता है तो इट टेक्स वाटर, पेन लगती है तो इट टेक्स पेन, किताब लगता है तो इट टेक्स बुक, साइकिल लगती है तो इट टेक्स साइकिल। इस तरह एग्जाम्पल आता रहेगा। पेन लगता है इट टेक्स पेन, गाड़ी लगता है इट टेक्स वैन, खिड़की लगता है इट टेक्स विंडोज, यानी कि फैन लगता है इट टेक्स फैन,
लेकिन जितना मतलब एग्जाम्पल जितना करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना ही आपको कन्फर्स्ट होगा कि इट टेक्स का प्रयोग कैसे करेंगे। यानी कि इसे आप लोग उतार लीजिए। अब इसके बाद पहला सिंटेक्स मैंने बताया, अब बताऊंगा सेकंड सिंटेक्स। यानी कि सेकंड मॉड्यूल में कितने सिंटेक्स? 2 सिंटेक्स। तो मैंने पहला सिंटेक्स को बताया, अब दूसरा सिंटेक्स बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए इसे इरेज करता हूँ। अब लिखेंगे सिंटेक्स नंबर सेकेंड, यानी कि सिंटेक्स नंबर सेकेंड। अब सेकेंड सिंटेक्स में क्या रहेगा? लिखेंगे इट टेक्स प्लस नाउन। इट टेक्स प्लस नाउन इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें और कुछ जुड़ जाएगा। क्या? फॉर जोड़ देंगे, प्लस जोड़ देंगे वर्ब। इसमें आएगा क्या? वर्ब में क्या? आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि ये रहा सेकंड सिंटेक्स। अब सेकंड सिंटेक्स में यानी कि मॉड्यूल तो एक ही है, सेम, तो पहचान वही रहेगा लगते लगते, बस एग्जाम्पल में फर्क रहेगा। तो सेकंड सिंटेक्स का सिम्टम यही होगा, लगते हैं वो। और सेकंड सिंटेक्स का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। तो लिखिए सेकेंड सिंटेक्स का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि सेकेंड सिंटेक्स का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे। जैसे इसमें आएगा साइकिल लगती है चलाने के लिए, यानी कि वर्ब क्या आएगा? चलाने के लिए, यानी कि साइकिल लगती है चलाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिंटेक्स में इट टेक्स लिखेंगे, इट टेक्स। अब क्या लिखेंगे? नाउन इसमें क्या है? नाउन क्या है? साइकिल, यानी कि नाउन क्या है? साइकिल। तो इट टेक्स साइकिल। उसके बाद क्या है सिंटेक्स में? फॉर लिखेंगे, फॉर इट टेक्स साइकिल। फॉर क्या है? वर्ब क्या है इसमें? चलाना। वर्ब क्या है इसमें? चलाना। तो चलाने का, साइकिल चलाने का राइड, यानी कि राइड। तो राइड लिख दिए, लेकिन ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी भी जोड़ना है। फॉर के बाद कभी भी कोई भी वाक्य है तो फॉर के बाद आईएनजी जोड़ें। वर्ब आने वाले वर्ब में आईएनजी, यानी कि इट टेक्स साइकिल फॉर, वर्ब में आईएनजी तो राइड में राइडिंग, यानी कि साइकिल लगती है चलाने के लिए, तो इट टेक्स साइकिल फॉर राइडिंग। यानी कि कभी भी सेंटेंस में फॉर का प्रयोग हो, यानी कि के लिए का है इंग्लिश फॉर। अब फॉर का जहाँ भी प्रयोग हो तो फॉर के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि कभी भी फॉर के बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। अगर यहीं पे टू आए, यानी कि टू आए, तो आईएनजी नहीं रहेगा, आईएनजी गलत हो जाएगा। अगर टू आ जाए तो बस राइड, टू के बाद बस राइड, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फॉर आ जाए तो वर्ब में आईएनजी। चलिए दूसरा एग्जांपल, इसमें दूसरा एग्जांपल रहेगा खाना लगता है खाने के लिए, यानी कि खाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? खाना लगता है। तो सबसे पहले सिंटेक्स में क्या है? इट टेक्स। अब नाउन इसमें क्या है? खाना खाने के लिए है कि खाना है? तो इसमें नाउन है खाना, यानी कि इट टेक्स फूड। उसके बाद क्या है? फॉर। इट टेक्स फूड फॉर खाने का। इसमें खाना क्या है? ये खाना नाउन है, और ये खाने का क्या बोलते हैं इसको? ये खाना तो नाउन हो गया, यानी कि खाना लगता है खाने के लिए, और ये खाना वर्ब हो गया, यानी कि जैसे हम ऐसे खा रहे हैं तो ये वर्ब कहलाएगा। और खाना मतलब फूड मीन्स भोजन, नाउन हो जाएगा। तो वर्ब लिखेंगे इट टेक्स फूड फॉर ईटिंग, यानी कि खाने का इट में आईएनजी, यानी कि खाना लगता है खाने के लिए, तो इट टेक्स फूड फॉर ईटिंग। तो अब जाके ये सेंटेक्स सही हुआ, यह वाक्य सही हुआ। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाले को। एग्जाम्पल नंबर थर्ड,
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या आता है, यानी कि समोसा, समोसा लगता है, समोसा लगता है बेचने के लिए, यानी कि बेचने के लिए। तो समोसा लगता है बेचने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स में क्या है, इट टेक्स, तो लिखेंगे इट टेक्स, इट टेक्स। अब क्या आया, समोसा, समोसा क्या है, नाउन, तो समोसा का इंग्लिश पाई, पी आई, पाई मीन्स समोसा। तो इट टेक्स पाई, उसके बाद क्या है, फॉर का प्रयोग, फॉर लिखेंगे। फॉर वर्ब क्या है इसमें, बेचना, बेचने का क्या होता है, सेल, तो सेल में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी तो सेल में आई एन जी, यानी कि समोसा लगता है बेचने के लिए, तो इट टेक्स पाई फॉर सेलिंग, इट टेक्स पाई फॉर सेलिंग। अब एग्जाम्पल नंबर लिखेंगे 4, कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे, 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या आएगा, यानी कि गाड़ी, गाड़ी लगती है, गाड़ी लगती है चलाने के लिए, चलाने के लिए, गाड़ी लगती है चलाने के लिए, तो लिखेंगे लगता लगती, लगती का पहले है इंग्लिश, यानी कि इट टेक्स, इट टेक्स। अब क्या है इसमें, गाड़ी, तो नाम क्या है, गाड़ी, तो गाड़ी का इंग्लिश वैन, इट टेक्स वैन। अब क्या है, फॉर का प्रयोग, फॉर। अब इसमें गाड़ी तो है नाउन, अब वर्ब क्या है, चलाना, यानी कि वर्ब है चलाना, तो चलाने का क्या होगा, गाड़ी चलाने का, यानी कि देखिए 2 व्हीलर चलाने का होता है राइड और 4 व्हीलर चलाने का होता है ड्राइव, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव में आई एन जी, यानी कि ड्राइविंग, यानी कि गाड़ी लगती है चलाने के लिए, तो इट टेक्स वैन फॉर ड्राइविंग, यानी कि गाड़ी लगती है चलाने के लिए, इट टेक्स वैन फॉर ड्राइविंग। तो देखिए हम लोग दोनों सिंटेक्स बताया, यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स में था बस इट टेक्स प्लस नाउन, सेकेंड सिंटेक्स में है इट टेक्स नाउन प्लस फॉर प्लस वर्ब में आई एन जी, तो इसमें आई एन जी आया, वर्ब के फॉर के बाद आई एन जी जोड़ेंगे, यानी कि जब भी आए फॉर का प्रयोग दिया तो आई एन जी, अगर टू आए तो टू का बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें पहचान क्या रहेगा, लास्ट में लगता लगती लगते आएगा, या तो पहले, पहले का मतलब समोसा लगता है, गाड़ी लगती है, पहचान देख लीजिए यहाँ पे शुरू में भी आ गया। और अगर ये नहीं रहेगा फर्स्ट सिंटेक्स के अनुसार, तो बस लगता लगते लगते पहले आएगा, यानी कि समोसा लगता है, पेन लगता है, कापी लगता है। तो इस तरह का जब सवाल आपके पास आए, यानी कि इस तरह का वाक्य कोई पूछे आपसे, तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, फट से बोलिए कि कोई पूछे पेन लगता है, इट टेक्स पेन, कॉपी लगती है, इट टेक्स कॉपी, खिड़कियाँ लगती हैं, इट टेक्स विंडोज, वैन लगता है, इट टेक्स वैन्स। तो ऐसे मॉड्यूल, इडियम, फ्रेजेस पढ़ाता रहूँगा। तो कैसा लगा मेरे वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगा हो आप लोग को, तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।